शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और भाजपा नेत्री अंजू भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की। साथ ही शहर में मसीह समाज के धार्मिक आयोजनों एवं प्रार्थना सभाओं में हो रहे हमलों, मारपीट, व्यवधान एवं दबाव की घटनाओं के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु तथा दोषी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पुलिस अधीक्षक से जल्द मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, आज से 3 दिन पहले जो घटना हुई है, अंजू भार्गव भाजपा की जो उपाध्यक्ष हैं, उनने जबलपुर संस्कार धानी की जो पहचान है उसको राष्ट्रीय स्तर पे कलंकित किया है। ये अंजू भार्गव भारतीय जनता पार्टी की वह उपाध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष के मुंह से जो उस दिन बोल फूटे, वह बोलना भी शर्म की बात होती है। वह एक नेत्रहीन बच्ची को बोलती है कि तुम इस जन्म में अंधी हो, अगले जन्म में भी अंधी बनोगी, तुम यहाँ पर धंधा कराने आई हो। अंजू भार्गव जी बताएं कि धंधे का अर्थ क्या होता है। दूसरा, वहां पुलिस प्रशासन के जब सिपाही खड़े थे तो अंजू भार्गव उसको हाथ खींच के उस सिपाही को आदेशित कर रही, उस सिपाही को भी डांट फटकार रही है। इस मामले से 2 चीजें निकल पर एक सवाल निशान खड़ा होता है जनता पार्टी के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर पर और एक जबलपुर के एसपी महोदय के ऊपर। रत्नेश सोनकर जी की वे उपाध्यक्ष हैं और इस तरीके का बेढंगा उनका आचरण रहा। दूसरा, एसपी महोदय को भी मैं बोलना चाहता हूं कि आपके सिपाही को एक कार्यकर्ता अगर इस तरीके से आदेशित कर सकती है तो जबलपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में साफ तौर पर उल्लेखित है कि इस देश में वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वे अपने धर्म को मान सकते है और कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं बनता कि वे किसी धार्मिक स्थल पे जाके या किसी को अपने धर्म को मानने से रोके, जिसका काम अंजू भार्गव ने जो उस दिन करा है, ये मसीह समाज की उस बच्ची के साथ वहां पर जितने भी लोग थे उनके मौलिक अधिकारों का वहां पर हनन हुआ है। आज यहाँ पर हम लोगों ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उनको साथ में ये संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 जो मौलिक अधिकार जो सुरक्षित करता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को, वो भी हमने यहाँ पर सौंपा है। और 24 घंटे के अंदर, चूंकि कल क्रिसमस का पर्व है, हम उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और कल जितने भी चर्च हैं, जहां कहीं भी प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, वहां पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी ताकि स्वतंत्रता से हमारे मसीह समाज के जो साथी हैं वे अपना पर्व बना सके और उनके मन में खुशी हो जब अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज। वरिष्ठ नेत्री, साथ में वो उपाध्यक्ष भी है। अंजू भार्गव के द्वारा जिस तरीके से दिव्यांग महिला के साथ में छीना झपटी, अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि मारपीट तक की गई, यह निश्चित रूप से अत्यंत ही निंदनीय, असंवेदनशील और अपमानजनक है। ये इस तरीके का कृत्य यदि होता है तो ये सवाल उठ जाता है कि क्या यही चाल चरित्र और चेहरा है, क्या यही उनकी मंशा रही है। जिस तरीके से धमकाते हुए, जिस तरीके से मारपीट करने पर उतारू हो गई थी, उस तरीके से यही दिखाई देता है कि निश्चित रूप से हमें इन सब लोगों पर सत्ता का मत कहीं ना कहीं हावी होता चला जा रहा है। संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल सत्य है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई अंग नहीं है तो उसे दिव्यांग के नाम से संबोधित किया जाता है। ये उनके समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़े रहने के कारण है और साथ ही इस कारण भी है कि वे किसी भी तरीके से अपने अंदर हीन भावना ना लाए। लेकिन भाजपा की नेत्री के द्वारा सरेआम ये वीडियो गवाह है, समाचार पत्र गवाह है कि उस महिला को यह कहा गया कि तू इस जन्म में तो अंधी है, अगले जन्म भी अंधी होगी। निहायत ही निंदनीय, शर्मनाक कृत्य है। हम सभी महिला कांग्रेस इसकी भर्त्सना करते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना सेतिया गोरासी सेतिया जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उस आधार पर आज शहर कांग्रेस कमेटी के साथ में महिला कांग्रेस ने भी यहाँ पर आकर के अंजू भार्गव जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर के एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हम यही आशा करते हैं कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दिव्यांगों के साथ कम से कम संवेदनहीन न बने। संवेदनशीलता इंसानियत का तकाजा भी यही कहता है और हम इसी आशा के साथ यहाँ पर ज्ञापन देकर जा रहे हैं कि पुलिस जिस तरीके से
उन्हें ओबे कर रही थी अंजू भार्गव को, कम से कम इस तरीके के सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी ना लगे। हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, हमारा पूरा कांग्रेस कमेटी इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा रोष में है और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह तभी होगा जबकि इस तरीके के कृत्यों को रोकने के लिए उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।